हो जाएगी और ये डिवाइस किसी के हाथ नहीं लगेगी। आज हम समय यात्रा यानी टाइम ट्रेवल से जुड़ी एक सच्ची घटना के बारे में जानेंगे। ये घटना जून 1951 की है, जब एक रात 11:30 के बीच न्यू आर्क टाइम स्क्वायर के सामने एक आदमी अचानक से प्रकट हो जाता है। उसे देख के आसपास के लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उसकी वेशभूषा वहाँ के सभी लोगों से अलग थी, क्योंकि उस आदमी ने 3 सदी के कपड़े पहने थे और आदमी भी आसपास का माहौल देखकर हैरान और परेशान हो जाता है और घबरा जाता है, मानो जैसे उसे लग रहा हो कि वो किसी अलग ही दुनिया में आ गया है। इसी बीच वहाँ के कुछ लोग समझ पाए, तब उसकी तरफ तेजी से एक टैक्सी आती है और उसकी उस दुर्घटना में मौत हो जाती है। फिर उसकी लाश की पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर ले जाया जाता है और जब उसके सभी चीज़ों की तलाशी ली गई, तब उसके पास से बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज़ें मिली थी। उन चीज़ों में तांबे का एक टोकन था, बिल जिस पर घोड़े के तबले का पता और नाम लिखा था, बिजनेस कार्ड था जिस पर रुडोल्फ फिंच नाम लिखा था और उस पर कार्ड पर 5th एवे इस प्रकार का पता था, और उसके पास $70 के पुराने नोट थे जो एकदम नए लग रहे थे, और एक खत था जिस पर 1876 का स्टाम्प लगा था। ये सभी चीज़ पुरानी होकर भी बिल्कुल नई लग रहे थे और उसकी उम्र लगभग 27 से 30 साल के बीच थी। ये सभी रहस्यमयी चीज़ों को देखकर वहाँ के सभी पुलिस अधिकारी हैरान और परेशान हो जाते हैं। तो फिर न्यू आर्क पुलिस ने इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए कैप्टन रिन को चुना, जो न्यू आर्क पुलिस में मिसिंग पर्सन डिपार्टमेंट में काम करते थे। और फिर कैप्टन रिन ने अपनी काम में जल्द से जल्द लग गए। उन्होंने उस बिल और टोकन के अनुसार तबले और सैलून की खोज करना शुरू कर दी, पर ऐसी जगह उन्हें नहीं मिली। फिर उन्होंने वहाँ के बड़े बुजुर्ग व्यक्ति बोस से बात की, उनको भी उस जगह के बारे में मालूम नहीं था। उस बिजनेस कार्ड से जो पता मिल, वहाँ पर 5th एवे का एक ऑफिस था। वहाँ कोई भी रुडोल्फ फिंच नाम के व्यक्ति को नहीं जानता था। अब उसके पास मिली बिजनेस कार्ड से ही उसे रुडोल्फ फिंच नाम से ही जाना जाने लगा। फिर कुछ दिनों बाद कैप्टन रिन को एक टेलीफोन डायरी में एक नाम दिखा, वो था रुडोल्फ फिंच जूनियर, और ये टेलीफोन डायरी 1939 की थी। तो फिर कैप्टन रिन जल्द से जल्द उस पते पर गए, पर वहाँ जाके पता चला कि रुडोल्फ फिंच जूनियर की मौत 5 साल पहले हो चुकी है, मगर उसकी विधवा पत्नी रुडोल्फ की पत्नी फ्लोरिडा में रहती थी। उनकी पत्नी का पता मिलने के बाद कैप्टन रिन उससे मिलने गए। तो फिर रुडोल्फ फिंच जूनियर की पत्नी ने जो बताया वो सुनकर कैप्टन रिन चौंक गए। उनकी विधवा पत्नी ने उन्हें बताया कि रुडोल्फ फिंच सीनियर, ये व्यक्ति रुडोल्फ फिंच जूनियर के पिता हैं और वो
29 साल की उम्र में 1876 में अचानक गायब हो गए थे। उस विधवा पत्नी ने बताया कि एक दिन शाम को वो सड़क पर घूमने गए थे। उसके बाद ना ही वो घर वापस आए और ना ही उनकी किसी ने देखा। इसकी पुलिस कंप्लेन भी तब की थी। ये पूरी बात सुनकर कैप्टन रिम बहुत ही हैरान और परेशान हो गए। फिर उन्होंने 1876 की लापता लोगों की पुलिस फाइल देखी तो उन्हें विश्वास हो गया कि विधवा पत्नी ने जो बताया वो सब सच था। उस फाइल में जिस व्यक्ति का हुलिया और वेशभूषा का वर्णन किया गया था, ठीक उसी तरह व्यक्ति से मेल खा रही थी जिसकी उस सड़क हादसे में मौत हो गई थी। ये निष्कर्ष निकलता है कि रुडोल्फ फिंच ये व्यक्ति अचानक टाइम ट्रैवल करने अपने समय से 75 साल आगे भविष्य में आ गए थे। दुर्भाग्यवश कुछ समझ पाए उससे सड़क हादसे में मौत हो जाती है। ये अब तक की सबसे बड़ी रहस्यमयी समय यात्रा की घटना मानी जाती है और तब से रुडोल्फ फिंच को एक समय यात्रा माना जाता है, मतलब समय यात्री माना जाता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट में बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी।